सेंसिटिव शेयर्स यानी कि बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट ये कमाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन थीम नहीं चल रही है, फार्मा में प्रेशर है और एनर्जी वाले शेयर भी थोड़े से ढीले ढाले ही प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि पावर वाले शेयर थोड़े से कमजोर हैं। लेकिन अब बैंकिंग में आज जोश क्यों लौटा है, बोलबाला क्यों है बाजार में, जरा ये समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव बताइए क्यों, क्या रीजन बना है और आरबीआई की तरफ से क्या बूस्टर डोज मिला है? जी हाँ, तो अगर हम बैंकिंग की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर में हमने देखा था कि डिपॉजिट ग्रोथ एक कंस्ट्रेंट था और इसी के साथ साथ सिस्टम लिक्विडिटी जो थी वो डेफिसिट में थी और इसी के चलते हुए बैंक्स पे जो लोन बुक ग्रोथ का प्रेशर था वो बना हुआ था। इसमें हमने देखा तो प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा सफरिंग जो है वो देखने को मिला था। बट इसके बाद अभी आरबीआई ने कहीं पे 1.1 ट्रिलियन जो कि 1.1 लाख करोड़ का एक पुश जो है वो दिया है। एक राहत की वजह से कहीं पे हमें दो चीज़ें देखने को मिल सकती है। सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो कम हो सकता है बैंक्स के लिए और सेकेंड जो एडवांसेस में ग्रोथ है उसमें बूस्ट मिल सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसे होगा। बैंक ने जो है आरबीआई ने कहीं पे 3 जो मेजर्स है, बड़े मेजर्स वो अनाउंस किए हैं। सबसे पहले उनका है ओएमओ जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। इसमें बैंक जो है वो आरबीआई जो है बैंक की तरफ से सिक्योरिटीज खरीदेगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के जैसे माना जाता है और इसके चलते हुए कहीं पे लिक्विडिटी पुश जो है वो बैंक्स में मिलेगा। अभी आरबीआई जो है इसमें 60,000 करोड़ तक की वैल्यू जो है वो डालने वाले हैं 3 ट्रांचेस में। इसके अलावा दूसरा पुश आएगा जो कि वेरिएबल रेपो रेट आएगा, वो एक नियर टर्म और एक शॉर्ट टर्म रेट के जैसे हम देख सकते हैं। इसमें से आरबीआई जो है वो लगभग 50,000 करोड़ जो है वो पुश करेगा बैंकिंग सिस्टम में और इसी के साथ साथ थर्ड एक पुश आएगा यूएसडी आईएनआर जो सेल है उसमें से। और यहाँ पे भी हमने देखा तो कहीं पे आरबीआई का मानना यह है कि लगभग 40,000 करोड़ तक की वैल्यू जो है यहाँ से आरबीआई जो है वो बैंकिंग सिस्टम में पुश करेगी। अगर हम इसी के सबके चलते हुए आज निफ्टी बैंक में भी देखें तो अच्छी तेजी देखने को मिली, लगभग 2% से भी ज्यादा निफ्टी बैंक जो है वो ऊपर है। क्योंकि इसके वजह से क्या होगा कि सबसे पहले जो लिक्विडिटी में स्ट्रेस आ रहा था वो कम होने वाला है बैंक्स में और जो एडवांसेस ग्रोथ है जो कि एक कंस्ट्रेंट बनी थी लिक्विडिटी की वजह से उसमें एक पुश मिल सकता है। दूसरी एक बेनिफिट ऐसे है कि कहीं पे जो क्या बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो कम हो सकता है और इसके चलते हुए जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसके ऊपर प्रेशर जो है वो भी कम होगा। अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो उनका भी एक बुलिश स्टांस जो है इस पूरे मूवमेंट पे देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि ऐसे बैंक जहां पे एलसीआर रेशियो कम था उनमें ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है क्योंकि इन बैंक्स में ज्यादा कंस्ट्रेंट जो था हमें देखने को मिल रहा था। तो इसमें अगर हम कुछ बैंक्स के नाम ले तो कहीं पे सिटी का मानना यह है कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे कुछ बैंक्स है जहां पे बेनिफिट देखने को मिल सकता है। मिड साइज बैंक्स में भी अगर हम बात करें तो जैसे इंडसइंड बैंक हो गया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ऐसे बैंक्स में एक अच्छा पुश जो है आगे जाके देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ अभी ब्रोकरेजेस का मानना यह भी है कि बैंक की तरफ से और आरबीआई की तरफ से जो एलडीआर के ऊपर नॉर्म्स है उनमें भी कहीं पे जो ईजिंग है वो देखना जो होगा वो और एक पॉजिटिव वे में माना जाएगा क्योंकि उनका मानना है कि एलडीआर में भी ये जो स्ट्रेस है वो बढ़ते हुए हमें देखा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में और यहाँ पे कुछ ईजिंग देखने को मिली तो बैंक्स में फिर से ये जो ग्रोथ का पुश है वो वैसे ही रहेगा। तो ओवरऑल एक रेगुलेटरी एक्शन की वजह से एक अच्छा ग्रोथ जो है आज के दिन में बैंक के स्टॉक्स में देखने को मिला है क्योंकि एक लिक्विडिटी पुश जो है आरबीआई की तरफ से जो कि एक मच अवेटेड मूव था वो हमें आज के दिन में देखने को मिला। आगे भी जाके जैसे बजट भी आ रहा है तो इसके चलते हुए आरबीआई की तरफ से और क्या अलग से जो चेंजेस है वो देखने को मिलेंगे या फिर रेपो रेट में कैसे चेंजेस देखने को मिलेंगे वो देखना काफी जरूरी रहेगा। गौरव, वैसे उम्मीदें हैं कि जो नेक्स्ट पॉलिसी है फरवरी में शायद उसमें एक उम्मीद बन रही है रेट कट को लेकर और उसी चलते हम देख रहे हैं कि सारे जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं ना वहां पर आज मोमेंटम है। बैंकिंग, फाइनेंशियल के अलावा रियल एस्टेट और ऑटो में भी आज बाइंग हो रही है और ये नोटिस करने वाली चीज है। बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए